सावन के पहले सोमवार के पवित्र दिन यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी, जल्दी देखेंगे चमत्कार। हे महादेव, यदि सावन सोमवार के दिन आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं और सबके दुख दर्द और गरीबी को दूर करना। सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। सावन का जो महीना होता है मर्यादा और भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही पसंद है। इस समय सूखे पड़े बंजर खेत, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी को भी अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इनकी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव जी की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप न करें जिससे भगवान शिव जी क्रोधित हो जाएं। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देता है और भगवान शिव जी का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी जी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही मिला था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस वृक्ष पर बांधे दो जोड़ा हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी ही होंगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक गुजरेगा। और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। चूड़ी सभी समुदाय की महिलाएं पहनती हैं। हिंदू,
मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करती हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करे तो कोई इसे चूड़ी बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वोपरि है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियाँ मानी जाती हैं, खासकर माता रानी को। भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। सावन में हरी चूड़ियों का महत्व है। हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेल पत्र, धतूरा, भांग एवं धूप हरे रंग की होती है। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूल कर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधें हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। केवल सावन के महीने में गोधूली बेला पर
प्रदोष काल के समय अर्थात जब ना ही दिन हो और ना ही रात अर्थात संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने मात्र से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी छूने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। सावन के पवित्र महीने में अगर समी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। समी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने से पूर्व भगवान राम ने समी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समी के वृक्ष के नीचे दबाए थे। समी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माने जाते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन समी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियाँ जरूर बांधनी चाहिए। और कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव जी खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और समी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। समी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर समी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और शत्रुओं का सर्वनाश होता है। सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव जी आपके घर में दौड़े चले आएंगे। अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। और छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव जी के वास होने से भाग जाती हैं। तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव जी को बेल पत्तर
न चढ़ाए जाएं तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेल पत्तर चढ़ाए शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव जी पर बेल पत्तर चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों के ऊपर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जी जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा। यह जो बेल का वृक्ष है वो माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में शिव जी, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा जी और तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे रोज जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था, इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक बहुत ही उत्तम माना गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, पतासे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर जी का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें।
इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल और पुष्प रखने हैं। फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष को आपको छूना है। प्रार्थना करते हुए हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करनी है। किसी की हाय लग गई हो, बदवा लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो हाय बदवा एवं किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती है, तो आपको बोलना है कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है और एक काम आपको जरूर से करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा माना गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो तो ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को निरोग काया प्राप्त होती है। आप भी यह क्रिया इस वृक्ष पर कर सकते हैं। इस वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं, समस्त दिव्य शक्ति निवास करती है। सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुए, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव जी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी।